मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपके साथ जुड़ा हूँ आपको सिखाने के लिए रे डायग्राम ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कैसे हम लोग रे डायग्राम को फॉर्म करेंगे स्फेरिकल मिरर में, कितनी सारी केसेस होती हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग एक एक करके सीखेंगे। सो लेट्स गो। बिफोर स्टार्टिंग द रे डायग्राम कंसेप्ट वी मस्ट नो फ्यू रूल्स। जो फ्यू रूल्स बनाए गए हैं, कुछ नियम हैं जिसके आधार पर हम रे डायग्राम बनाते हैं। चलिए उन रूल्स को पहले एक नज़र में देख लेते हैं। स्फेरिकल मिरर आप लोगों को पहले से पता होगा स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फीयर से निकला हुआ वर्ड है स्फेरिकल मिरर होता है। दो तरह का होता है, कनकेव, एक होता है कनकेव, एक होता है आपका कन्वेक्स। कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। तो हम लोग पहले एक रूल्स सीखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि कनकेव मिरर में किस तरह से रे डायग्राम बनाते हैं और कन्वेक्स मिरर में किस तरह से रे डायग्राम बनाते हैं। तो हेडिंग लगेगा, हेडिंग होगा रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर। चलिए, रूल नंबर 1 क्या कहता है। रूल नंबर 1 काफी आसान सा रूल है। रूल नंबर 1 कहता है द लाइट रेज दैट passes parallel to principal axis meet at the focus after reflection। मतलब जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेंगी, वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर गुजरेंगी। तो चलिए रे डायग्राम बनाते हैं। ये है हमारा कनकेव मिरर, ये बना प्रिंसिपल एक्सिस, ये बना पोल, ये बना फोकस, ये बना सी। अब जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल चल रही हैं, वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करेंगी, फोकस से पास करेंगी। दैट इज द रूल नंबर 1। तो फुल रूल नंबर 1 सबको क्लियर है कि जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करेंगी, फोकस से। रूल नंबर 2, इसका कन्वर्जन है रूल 2। द लाइट रेज दैट passes through the focus becomes parallel to the principal axis after reflection। इसका कन्वर्ज हुआ। रूल नंबर 1 का कन्वर्ज कैसे हुआ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल कि जो लाइट रेज ये मेरा मिरर बन गया, ये पोल, ये एफ और ये सी। जो लाइट रेज फोकस से गुजरेंगी, वो मिरर से टकराने के बाद किसके पैरेलल हो जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 होपफुली आप लोग क्लियर होगा। लाइट गया, टकराने के बाद after reflection, if it is parallel to the principal axis, it will definitely pass through the focus. The second rule, if the light rays is passing through the focus, it will be parallel to the principal axis. These are the 2 rules. These 2 rules are there. So I think I can rub the board. Hopefully rule 1 and 2 is clear to all of you. चलो rule number 3 सीखते हैं। बड़ा आसान सा रूल। ये सारे रूल बहुत ही आसान है। आप में से कई लोगों को पहले से आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो अब आ ही गया होगा। रूल नंबर 3। रूल 3 क्या बोलता है, द लाइट रे passes through the center of curvature बोले तो सी से
bounce back to the same path after reflection. रिफ्लेक्शन के बाद बाउंस बैक कर जाता है. दैट इज एक्चुअली नॉर्मल इंसिडेंस दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. ठीक. सो इफ यू ड्रॉ रे डायग्राम, हम रे डायग्राम बनाते हैं तो बड़ी आसानी से देखते हैं. ये बन गया मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये एफ, ये सी. जो लाइटें सी से पास करेंगी, जिस रास्ते आएंगी उसी रास्ते क्या हो जाएंगी, पास हो जाएंगी. ठीक है. जिस रास्ते आएंगे उसी रास्ते ये पास हो जाएंगी. दैट इज रूल नंबर 3. ठीक है. रूल नंबर 4 एंड द लास्ट रूल. द लाइट ray that falls on the pole of the mirror bounce back with the same angle following the laws of रिफ्लेक्शन. लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए वो बाउंस बैक करेगा. कैसे भाई, जैसे देखते हैं. ये मैंने मिरर बनाया, ये मिरर बना, ये बना पोल, ये बना एफ और ये बना सी. रूल नंबर 4 क्या बोला कि जो लाइट रेज पोल पर गिरेंगी वो जिस एंगल आएंगी उसी एंगल को वो रिफ्लेक्ट करेंगी. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पता होगा. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. तो रूल नंबर 4 बोलता है कि अगर लाइट रेस मिरर के पोल पर गिरती हैं तो जिस एंगल से गिरेंगी उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट करेंगी. दैट इज रूल नंबर 4. तो होपफुली चारों रूल आप लोगों को क्लियर होगा. एक बार क्विक रिवीजन करते हैं चारों रूल्स. ठीक है. इससे पहले मुझे बोर्ड मिटाना पड़ेगा. मैं यूँ बोर्ड को मिटा दूँ. ये काफ़ी आसान काम है बोर्ड को मिटाना. हम बात करें रूल नंबर 1 की. रूल नंबर 1 क्या था? रूल नंबर 1 ये था कि लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, टकरा के फोकस से पास करेंगी. रूल नंबर 2 इसका थोड़ा सा कन्वर्स. लाइट रेस जब फोकस से पास करेंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी. रूल नंबर 4 जो लाइट रेज सी से पास करेंगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस रास्ते आएंगी उसी रास्ते वो लौट जाएंगी. एंड रूल नंबर 4 ये बोलता है जो लाइट रेज पोल पे गिरेंगी जिस एंगल आएगा उसी एंगल वो बाउंस बैक करेगा, मीन्स विद द सेम एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. दीज आर द 4 रूल्स. बाय combining to minimum 2 rules we can form the ray diagrams. इनमें से किसी 2 रूल्स को हम लोग यूज करेंगे रे डायग्राम बनाने के लिए. अब रे डायग्राम स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कनकेव मिरर का हम लोग रे डायग्राम सीखेंगे, फिर कन्वेक्स का सीखेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे इनके एप्लीकेशंस को जानेंगे, न्यूमेरिकल्स को जानेंगे, मिरर फार्मूला एंड अदर चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप इन डिफरेंट वीडियोस में आप लोग सीखते चले जाओगे. आने वाले कुछ दिनों में एंड कुछ महीनों में आपका ये टॉपिक लगभग कंप्लीट हो चुका होगा. होपफुली मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि रियल इमेज वर्चुअल इमेज का कंसेप्ट क्लियर है. फिर भी मैं थोड़े से रिवीजन के लिए बता देता हूँ. पहला कंडीशन होता है इमेज फॉर्मेशन का. कंडीशन फॉर इमेज फॉर्मेशन, मेरी आदत है हर चीज़ को बताने की. इमेज फॉर्मेशन का पहला कंडीशन होता है टू फॉर्म इमेज minimum 2 light rays cut or appear to cut. अगर आप इमेज फॉर्म करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लाइट रेस को या तो कट करना पड़ेगा या ऐसा होगा कि वो कटता हुआ प्रतीत होना चाहिए. ठीक है. तो कंडीशन नंबर 1 टू फॉर्म द इमेज. अगर लाइट रेस सच में एक दूसरे को कट कर रही हैं, इस केस में कौन सा इमेज बनेगा? रियल इमेज बनेगा. ठीक है.
अगर लाइट रेज सच में एक दूसरे को कट कर रही है, इन दैट केस द रियल इमेज विल फॉर्म। रियल इमेज का नेचर क्या होता है, ये ऑलवेज इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड मतलब अपसाइड डाउन, सर का पाँव, पाँव का सर। मतलब रियल इमेज बनेगा तो सर नीचे होगा, पाँव ऊपर होगा, ठीक है, अपसाइड डाउन बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट ये है, इसका इमेज कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे, अगर लाइट रेज वर्चुअली कट कर रहा है, सही में नहीं कट कर रहा है, इट अपीयर टू कट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द वर्चुअल। तब कौन सा इमेज बनेगा, वर्चुअल। जब वर्चुअल इमेज बनेगा तो इमेज का नेचर क्या होगा, इरेक्ट होगा, ठीक है, तो सीधा बनेगा जैसा। भले ही लैटरली इन्वर्टेड होगा, आप लोग प्लेन में पढ़ चुके, लैटरल इन्वर्जन क्या होता है, लेफ्ट का राइट एंड राइट का लेफ्ट। साइड वेट चेंजिंग इज कॉल्ड द लैटरल इन्वर्जन। होपफुली ये बात आपको क्लियर है। इमेज फॉर्मेशन के मिनिमम कंडीशन क्या होगा, दो या कम से कम दो लाइट रेज को कट करना पड़ेगा, या तो सच में कट कर जाए तो इन रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा, या अगर अपीयर टू कट हो रहा है तो क्या हो जाए, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा। तो केस नंबर 1 लिखते हैं, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं कहाँ पर, मेरे पास से मिरर है और उस मिरर के सामने मैं ऑब्जेक्ट रखने वाला हूँ केस नंबर 1 में इन्फिनिटी पे, ठीक है। केस नंबर 1 when मतलब जब ऑब्जेक्ट is placed at the infinity, कहाँ रखा ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पे। अब आप लोग बोलोगे इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा कि काफ़ी सेलेस्टियल बॉडी वगैरह को हम लोग कंसिडर करते हैं, काफ़ी दूर रखा ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, वहाँ पर इमेज जो वो ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी कंसिडर करते हैं। बट एक्चुअली ऐसी बात नहीं है। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, जो लेंस है उसके फोकस लेंस से कई गुना अधिक डिस्टेंस पे रखी हुई ऑब्जेक्ट क्या कहलाती है, इन्फिनिटी कहलाती है। फॉर से मेरे पास एक मिरर है, मेरे पास एक मिरर है, ठीक है, मेरे पास एक मिरर है, इसका फोकल लेंथ हम मान लेते हैं एफ है, इसका फोकल लेंथ हमारे 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका फोकल लेंथ क्या है, फोकस से लेके पोल तक की दूरी को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। इसकी फोकल लेंथ कितनी है, एफ क्या है मेरे पास, स्मॉल एफ 10 सेंटीमीटर है। अब कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है भी 10 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, तो इसको लोग कैसे कंसिडर करेंगे, 10 गुना 100 1000 मीटर, ये क्या होगा 1000 मीटर। इस 10 सेंटीमीटर के, सॉरी 1000 सेंटीमीटर, ये अगर 10 है, ये अगर 1000 है, तो इस 10 सेंटीमीटर के सामने 1000 सेंटीमीटर क्या है, काफ़ी बड़ी यूनिट है, काफ़ी बड़ा मेजरमेंट है। तो हम लोग कंपेरेटिवली उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, काफ़ी दूर रखा हुआ है, ठीक है। दैट इज़ द condition that you need to understand. Don't get confused with the infinity means that only celestial body and the heavenly bodies are considered as infinity like the sun and star and moon. Only the objects that is very far away in compared to the length of the focal length. Focal length से काफ़ी दूरी जब तक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसको हम लोग कंसिडर करते हैं किस फॉर्म में, हम लोग कहते हैं कि वो क्या है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक है। तो मतलब केस नंबर 1 का रे डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। केस नंबर 1 में क्या रे डायग्राम बनेगा, ठीक है। एक क्या है, एक हम लोग इमेज बनाते हैं, मिरर बनाते हैं, मिरर बना, ठीक है। ये एक मिरर बना, ये पोल है, ये एफ है, ये सी है। अब यहाँ से कहीं से दूर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, काफ़ी दूर, इन्फिनिटी मतलब काफ़ी दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इससे लाइट रेज चल के आ रही है, लाइट रेज चल के आएंगी तो टकरा के कहाँ जाएंगी, फोकस से पास करेंगी। लाइट रेज चल के आएंगी, टकरा के कहाँ से पास करेंगी, फोकस से पास करेंगी। कहाँ से पास करेंगी, फोकस से। लाइट रेज चल के आएंगी, कहाँ से पास करेंगी, फोकस से पास करेंगे, ठीक है। लाइट रेज चल के आएंगी, कहाँ से पास करेंगे, फोकस से, और फोकस पे ही एक दूसरे को कट करेगा इस केस में, ठीक है। फोकस पर ही एक दूसरे को क्या करेगा, ये कट करेगा, ठीक है। तो इन्फिनिटी केस में नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज कैसा बनेगा, ये रियल बनेगा कि लाइट सच में दूसरे को काट रही है। जब रियल बनेगा तो क्या बनेगा, इन्वर्टेड भी बनेगा। दूसरी बात, साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज, इमेज की साइज कैसी होगी, हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड। हाईली डिमिनिस्ड मतलब काफ़ी छोटा कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, काफ़ी छोटा इमेज बनेगा। एंड हम बात करेंगे
कहाँ पे बनेगा? एट द फोकस, इमेज विल फॉर्म एट द फोकस। ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखना है। पहला, नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द इन्फिनिटी, फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड दैट नेचर ऑफ द इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। साइज ऑफ द इमेज हाईली डिमिनिश्ड, दैट इज वेरी स्मॉल, इसको वेरी स्मॉल ही बोलते हैं, काफ़ी छोटा, ठीक है, काफ़ी छोटा। एंड कहाँ पर बनेगा? एट द फोकस, ठीक है। केस 1 फुली क्लियर होगा सबको। केस 2 पर आते हैं, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को खिसकाते हैं, किसकी तरफ? फोकस की तरफ। अब ऑब्जेक्ट मेरे पास कहाँ से आ जाएगा? अब मेरा ऑब्जेक्ट अभी तक इन्फिनिटी पे था, इन्फिनिटी पे था। अब मेरा ऑब्जेक्ट आएगा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड placed or placed between C and infinity। C और infinity के बीच जब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा, C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड infinity इज द डिस्टेंस। तो इसका डायग्राम बनाते हैं। ये मेरे पास बना मिरर, मिरर, ये क्या बना? पोल, ये है, ये सी, और सी और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। रूल नंबर 1 को फॉलो करते हैं। रूल नंबर 1 को फॉलो किए, ऑब्जेक्ट दिया, टकराया, फोकस से पास किया। क्यों गड़बड़ हो रहा है भाई? ऐसी गड़बड़ी क्यों? चलो नहीं फोकस हो, दोनों ही फोकस। तो क्या हुआ? ये लाइट रे गया, टकराया मिरर से, फोकस से पास किया। मुझे और एक लाइट रे चाहिए, चलो किसी रूल को कंबाइन कर लेते हैं। हम कंबाइन कर लेते हैं रूल नंबर 4 को। यहाँ से गया, टकराया, टकराया कहाँ पास किया? यहाँ पर। ये इमेज कहाँ पर बना? यहाँ बना। ये ए बी क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसका इमेज क्या बना? ए डैश बी डैश। देख रहे हैं जैसे जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को खिसका रहे हैं, इमेज भी क्या घिसकते हुए इधर आ रहा है फ्रॉम फोकस से। कहाँ बना? इसकी प्रॉपर्टीज को लिखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? रियल तो बनेगा ही बनेगा, एंड जब रियल बनेगा तो क्या होगा? इन्वर्टेड तो बनना ही है। जब बात करेंगे हम लोग साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज की बात करेंगे, ये भी क्या बनेगा? डिमिनिश्ड बनेगा, हाईली तो नहीं बट डिमिनिश्ड बनेगा। हम इसको लिख सकते हैं स्मॉल, ठीक है। कहाँ बनेगा? विल फॉर्म बिटवीन F and C। Is it clear? I think these two cases are clear to all of you. I think now I can rub the board. So case 3 I can discuss. Case 3. Now object will be placed at the C. Case 3. When object is placed at C. C पर ही ऑब्जेक्ट को रखते हैं, देखते क्या होता है। चलिए, ये मैंने बनाया मिरर, ये मैंने बनाया मिरर, ये बना पोल, ये बना F, ये बना C। मैंने C पर ही ऑब्जेक्ट को रखा। रूल नंबर 1 लगाया, लाइट रे कहाँ से पास किया? फोकस से पास किया, ठीक है। फोकस से लाइट रे पास किया, ठीक है। पास की फोकस से लाइट रे फोकस से पास की। अब नेक्स्ट हम रूल नंबर लगा देते हैं आपके पास, रूल नंबर 4। ऑब्जेक्ट डबल हो गया, कैसे बनाते हैं? ये मैंने बनाया मिरर, ये बना P, ये मैंने रखा C, C का लगभग आधा F। यहाँ पर ऑब्जेक्ट किया, टकराया, फोकस से पास किया। हम लगाते हैं रूल नंबर,
4 लगाया हमने, और ये कहाँ बना मेरे पास, सी पर ही ऑब्जेक्ट बन गया, इमेज बन गई। इसको हम कैसे लिखेंगे, ये था मेरे पास ए बी ऑब्जेक्ट, ये बन गया ए डैश बी डैश इमेज। ठीक है, ये लाइट रेस कुछ ऐसे चल के आ रही है, ऐसे चल के जा रही है। तो पहली बात जो है वो है नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा आपका, रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा। काफ़ी बेसिक सी बात है, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। उसके बाद पूछा जा रहा है कि अगला टर्म क्या आएगा, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, सेम होगा। और इसके बाद जो बात पूछी जा रही है, कहाँ बनेगा, प्लेस ऑफ द इमेज फॉर्मेशन, प्लेस ऑफ द image formation, place of the image formation will be at the C पर ही इमेज बनेगा। मतलब जब हम ऑब्जेक्ट को सी पर रखेंगे तो क्या होगा, लाइट रेज ऐसे जाएंगी, कट के आएंगी, और लाइट रेज जब कट के आएंगी तो क्या होगा, नीचे आएंगी। कटने के बाद लाइट रेज का जो इमेज बनेगा उस ऑब्जेक्ट का, वो कहाँ बनेगा, सी पर ही बनेगा। नेचर कैसा, वो रियल इन्वर्टेड होगी। साइज क्या होगा, एग्जैक्टली सेम ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा। ओके, नाउ द case number 4. Case number 4. Case number 4 क्या बोलता है, case 4, case number 4, when the object is placed between C and F। C and F मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में जो ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ठीक है, तो रख देते हैं, कहाँ इमेज बनेगा, ये मेरा मिरर बना, ये मेरा P बना, ये मेरा F बना, ये C बना। यहीं पे कहीं पे ऑब्जेक्ट है। रूल नंबर 1 मैंने काटा, रूल नंबर 4 यहीं पे कहीं काटा। ठीक है, अब मेरा इमेज कहाँ बना, यहाँ पर, ये ए बी ऑब्जेक्ट है। ये इमेज कौन सा बना, ए डैश बी। ठीक है, ए डैश बी डैश। ठीक है, पूछा जा रहा है नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज। नेचर ऑफ द इमेज कैसा होगा आपको, अगेन रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा। जब रियल होगा तो फिर इन्वर्टेड भी होगा। साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, बिगर देन द ऑब्जेक्ट, बिगर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक, एंड द लास्ट वन पॉइंट क्या होगा, कहाँ बनेगा, इमेज विल फॉर्म बिटवीन, इमेज विल फॉर्म बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी। कहाँ बनेगा, सी और इन्फिनिटी के बीच में इमेज बनेगा। बातें क्लियर है। मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, सी और एफ के बीच में रखा था। लाइट रेज गई और रिफ्लेक्ट हुई, लाइट रेज गई और रिफ्लेक्ट हुई। रिफ्लेक्ट होते ही लाइट रेज कहाँ पर जाएगी, एक दूसरे को कट की, सी और इन्फिनिटी के बीच में किसी पॉइंट पे कट की, जहाँ मुझे एक बड़ा सा इनलार्ज्ड इमेज हमको देखने को मिला ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। एंड जो भी लाइट रेज सच में एक दूसरे को कट करेगी तो इमेज कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। चलिए अगला केस जानते हैं, 5th नंबर केस, केस नंबर 4, केस 4। Case number 5. Case number when the object is placed at the focus, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिए, फोकस पर ही रख दिए। ठीक है, जब फोकस पर रखते तो चलिए देखते कैसा ये डायग्राम बनता है। मैंने ये ऑब्जेक्ट को लिया, यहाँ P है, यहाँ F है, यहाँ C है। F पर ही मैंने ऑब्जेक्ट को रखा, एक लाइट आया, टकराया, अब फोकस से पास कर गया, दूसरा लाइट पोल पर गया, अब टकरा कर
टकरा के इस तरह से पास हुई। नाउ यू कैन सी दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। अगर पैरेलल लाइन के हम लोग ज्योमेट्री की बात करें, यूक्लिडियन ज्योमेट्री की बात करें, तो इसके अकॉर्डिंग पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे से नहीं मिलती है, ठीक है। दे आर नॉट नेवर मीट ईच अदर। बट हम प्रोजेक्टाइल फिजिक्स की बात करें तो अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्टाइल फिजिक्स लाइट रेज पैरेलल लाइट रेज मीट एट द इन्फिनिटी। तो लोग फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि लाइट रेज इन्फिनिटी पे जाकर मिलती है। इसलिए क्या होगा, इन्फिनिटी पे जाकर मिलेगा। अब मैंने बताया कि लेंस के केस में इन्फिनिटी क्या होगा, कुछ फोकल लेंथ से कई गुना अधिक दूरी पर रखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट। इन्फिनिटी मतलब हम स्किन को इस फोकल लेंथ के डिस्टेंस के कंपेरिजन में, इस एफ के डिस्टेंस के कंपेरिजन में कुछ मीटर की दूरी पर, कुछ कई गुना अधिक दूरी पर जब रखेंगे तो वहाँ पर जो हमें इमेज मिलेगा, इंलार्ज्ड इमेज मिलेगा, वो क्या होगा तुम्हें आपका, वो हो जाएगा आपका इमेज फाउंड, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक। रियल एंड इन्वर्टेड, यहाँ इन्फिनिटी पे कहीं कहीं दूर जाकर बनेगा इसका, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड होगा। दूसरी बात कि कहाँ बनेगा, विल फॉर्म एट द इन्फिनिटी में बनेगा। इसके अलावा साइज क्या होगा, हाईली इनलार्ज्ड। साइज क्या होगा, इनलार्ज्ड लिख देते हैं, ठीक है। साइज ऑफ इमेज विल बी enlarged. And the last case, case number 6 of concave mirror. And the last case is the case number 6 of concave mirror. चलिए लास्ट केस लिखते हैं। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग फाइनली कहाँ रखेंगे, केस नंबर 6, when the object is placed ठीक बिटवीन एफ एंड पी। एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, मतलब फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे इसकी इमेज कैसी बनेगी, ये रहा मेरा पोल, ये रहा मेरा फोकस, ये रहा सी। चलिए ऑब्जेक्ट को रखते हैं। यहाँ मैंने कहीं पर ऑब्जेक्ट रखा, पहला लाइट आया टकराया, फोकस से पास कर गया, दूसरा लाइट यहाँ पर आया टकरा कर पास कर गया। दे आर नॉन पैरेलल लाइन, दे आर डाइवर्ज रे। डाइवर्ज रे कभी नहीं मिलने वाला, ये इधर गया, ये इधर गया, ये दोनों कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। इस केस में हम लोग क्या होगा, इस रे को एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। इस रे को हम लोग एक्सटेंड करेंगे कुछ इससे, ठीक है। एक्सटेंड किया हम लोगों ने और यहाँ पर कहीं आपको एक इमेज बनेगा। कनकेव मिरर के केस में एक ही बार वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है। एक ही केस में वर्चुअल इमेज बनता है, दैट इज द केस नंबर 6, जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच प्लेस्ड होगा। हम लोग बोलेंगे द नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा। अब क्या होगा, वर्चुअल होगा। जब वर्चुअल होगा तो फिर इरेक्ट होगा, मतलब सीधा होगा। When the image is virtual, then it should be erect, and the next one will form behind the mirror. Will form, what will form? Image will form behind the mirror, and the last one, size will be, size is enlarged. ठीक। These are the 6 cases that we have discussed today. आज के सेशन में 6 केसेस को डिस्कस किया। इस ऐसे कनकेव मिरर के अंदर किस तरह से रे डायग्राम बनता है। मैंने रूल्स डिस्कशन किया, रूल्स को देखिएगा, रूल्स आपके दिमाग में होनी चाहिए। उसके अलावा ये 6 केसेस आपके दिमाग में होने चाहिए। 6 केसेस कब किस केस में कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा होगा और इमेज कहाँ बनेगा, इमेज का नेचर कैसा होगा, इमेज की साइज़ कैसी होगी, इन सभी चीज़ों को आपके दिमाग में रखना है। अब अगले स्टेप में हम लोग जानने वाले हैं आपको कन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम, और हम लोग प्रोसीड करेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन, दैट इज द मिरर फार्मूला एंड द magnification. From the next session we will have the few more videos
on the topic of the respective topics on like the what is the how can I form the diagram of the convex mirror and the how numericals related topics of this particular chapter. तो अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. चलिए पढ़ते रहिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में.